खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं PR इंडिया न्यूज, पब्लिक की बात पब्लिक के साथ। तो आइए शुरू करते हैं खास खबरों का सिलसिला। महाराजगंज क्षेत्र की कई सड़कों पर जगह जगह अतिक्रमण हुआ है। कई बार शिकायतें हुई लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई। आज उसी अतिक्रमण का नतीजा रहा कि एक सड़क दुर्घटना हुई जिसमें स्कूल जाते समय 12 वर्षीय छात्र की ट्रैक्टर से दबकर मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। जानकारी मिली है कि महाराजगंज थाना क्षेत्र के देवारा कदीमपुर के नेहरूपुर गांव में सड़क अतिक्रमण के चलते ही यह घटना हुई है। गन्ना लदा हुआ ट्रैक्टर जा रहा था और रास्ता बेहद सकरा होने के कारण छात्र को जगह नहीं मिली और अचानक ट्रैक्टर की चपेट में आ गया। मौके पर पहुंचे पुलिस के लोगों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। ब्यूरो चीफ अजय मिश्र की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। 8400776054 आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। जीयनपुर नगर पंचायत के लोगों ने आज कैंडल मार्च निकाला और देश के शहीद जनरल बिपिन सिंह रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ व साथ में 12 और लोगों की शहादत पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। सर्वप्रथम नगर पंचायत जीयनपुर कार्यालय से कोतवाली गेट से कैंडल मार्च निकला और जीयनपुर चौक होते हुए सती पोखरा, मुंशी नंदेश्वर लाल तिराहे से घूमकर पुनः चौक जीयनपुर आकर प्राचीन शिव मंदिर पर लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा और अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में सगड़ी विधानसभा की विधायक वंदना सिंह भी मौजूद रहीं। उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि जनरल की यह शहादत पूरा देश याद रखेगा। उन्होंने देश की खातिर अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया है। कल शाम को ये न्यूज़ आई है और ये देश के लिए बहुत दुखदाई न्यूज़ थी। हमारे भारत की बहुत बड़ी क्षति हुई है। विपिन रावत जी के साथ साथ अन्य 13 लोगों की मौतें हुई हैं और वो लोग शहीद हुए हैं। सबसे पहले तो उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिजनों तक एक संदेश देना चाहेंगे कि भगवान उनके परिजनों को इतनी बड़ी दुख सहने की शक्ति दें और ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इसके आगे कोई शब्द ही नहीं बचता कि इतना बड़ा हादसा और इतनी सुरक्षा के बाद हुआ है। यहाँ के जो व्यापार मंडल के लोग हैं, इन लोगों ने बड़ी श्रद्धा से कैंडल मार्च निकाला है। उसमें मुझे आमंत्रित किया, हम भी उसमें शामिल हुए और सबकी तरफ से उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो। भारत माता की जय। इस श्रद्धांजलि सभा में संयोजक आलोक उर्फ अनुराग चौरसिया, विधायक वंदना सिंह के अलावा भाजपा नेता दिवाकर सिंह, विनय प्रकाश साहू, युवा व्यवसायी सतीश सोनकर, चेयरमैन हरिशंकर यादव, वीरेंद्र, नीलू श्रीवास्तव, सभासद ज्ञानेंद्र मिश्रा, शिव गोपाल जायसवाल, अजय मौर्य, चंद्रभान राजभर, संजय गुप्ता, शिवजीत चौहान, विशाल रावत सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो रहा था। आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054 आपके सपनों वाली मोबाइल का। ये भारतीय जनता पार्टी के सियासी शतरंज की बिसात पर चली गई कोई चाल है या फिर वाकई देश की राजनीति को नया रंग रूप देने का संकल्प कि विरोधी पार्टियां जिस कौम से, जिस जात से लोगों को भाजपा से दूर करना चाह रही है, भाजपा उसी को गले लगाती जा रही है। आज आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आए तो एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। अभी तक कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान दूर रहें क्योंकि यह मुसलमानों का भला नहीं कर सकती। आज स्वतंत्र देव सिंह ने
अपने भाषण में कहा कि न हिंदू लड़ेगा अब न मुसलमान लड़ेगा, दोनों मिलकर गरीबी से लड़ेंगे, गुंडों से लड़ेंगे, माफिया से लड़ेंगे। मुसलमान हिंदू से लड़ेगा, न हिंदू मुसलमान से लड़ेगा, दोनों मिलकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में गरीबी से लड़ेगा मित्रों, और गरीब के कल्याण के लिए लड़ेगा। अब जमाना कट गया कि अब मुसलमान लड़ने वाला है, गुंडों से लोग लड़ेंगे, देशवासी प्रदेशवासी गुंडों से लड़ेंगे, जो बेटियों पर अत्याचार करते थे उनसे लड़ेंगे, उन माफियाओं से लड़ेंगे जिनके नेतृत्व में कोई ठेका नहीं ले सकता है, पट्टा नहीं ले सकता है। बिल्डर बनाने आएगा तो उसे वसूली करना पड़ेगा। 12 बजे दिन में भी बेटी निकलेगी तो उसको छेड़ लेंगे, स्कूटी छोड़ लेंगे। अध्यापक पे पढ़ाने जाएगा तो स्कूटी रोक देंगे, मोटरसाइकिल छुड़ा लेंगे। अब योगी जी का समय है। पहले पुलिस गुंडों से डरते थे, योगी के शासन में पुलिस से गुंडे डरते हैं मित्रों। ये पहला शासन योगी शासन। आज उनके भाषण में कुछ अलग अंदाज था जो पूरे आजमगढ़ सहित सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिले के महाराजगंज ब्लॉक के नारायणपुर की जनसभा ऐतिहासिक हो गई। सबसे पहले मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सीडीएस विपिन रावत के निधन पर शोक प्रकट करते हुए 2 मिनट का मौन रखा और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। और जब जनसभा को से मुखातिब हुए तो उन्होंने सीधे शब्दों के जरिए बहुत गहरे तक घाव किए, विरोधियों के सीने को छलनी कर दिया। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है कि आज पुलिस से गुंडे डर रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि जितने बड़े काम हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की ही देन है और अब यहाँ के हिंदू और मुसलमान लड़ेंगे नहीं। उन्होंने आजमगढ़ की भी चर्चा की और कहा कि यहाँ के हिंदू मुस्लिम एक होकर गरीबी से लड़ेंगे। गरीब नहीं बचेगा 24 तक। सभी गरीबों का पक्का मकान बनाने का मोदी जी योगी जी करेंगे। सभी को फ्री में अन्न, चिकित्सा, शिक्षा, आयुष्मान का कार्ड, सभी का सम्मान करने का काम मोदी योगी जी करेंगे मित्रों। मैं विश्वास आपको दिलाता हूं, कभी मतदान जात के नाम पर नहीं होता है, मतदान लाठी तंत्र पर नहीं होता है, मतदान धनतंत्र के रूप नहीं होता है, मतदान वंशवाद पर नहीं होता है, मतदान गोत्रवाद पर नहीं होता है, मतदान तो राष्ट्रवाद पर होता है मित्रों, और गरीबों के कल्याण के नाम पर होता है मतदान। ये मतदान बहुत महत्वपूर्ण है। एक मत से राम का मंदिर बनता है, एक मत से 370 धारा हटता है और एक मत से 300 तलाक समाप्त होता है मित्रों। तीनों तलाक ये है मोदी और योगी का शासन। एक सबसे इस जनसभा में काफी देर तक भाजपा जिंदाबाद के नारे लगते रहे। यहाँ श्री कृष्ण पाल, हरिवंश मिश्र, सत्येंद्र राय, रामगोपाल सिंह, विनोद उपाध्याय, पारसनाथ यादव, राधेश्याम सिंह सहित कई बड़े भाजपा के नेता रहे और उन्होंने मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का जोरदार स्वागत किया। ब्यूरो चीफ अजय मिश्र की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का। आजमगढ़ की सगड़ी तहसील आजकल कामकाज की वजह से नहीं बल्कि आंदोलन की वजह से चर्चा का केंद्र बनी हुई है। अभी यहाँ SDM सगड़ी गौरव कुमार के साथ अधिवक्ताओं का मामला चल ही रहा है। इसी बीच आज लेखपालों और एक अन्य व्यक्ति के बीच भी कहासुनी के बाद आंदोलन शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि अधिवक्ता प्रतीक यादव पुत्र कर्मवीर यादव ने लेखपाल अमित सिंह के साथ अभद्रता किया था। यही आरोप लगा है। इसी को लेकर लेखपाल संघ आंदोलित हो गया है। आज जीयनपुर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु तहरीर दी गई। उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। आप देख सकते हैं कि अधिवक्ताओं की मामले को लेकर किस कदर लेखपाल संघ आंदोलित है। लेखपाल भाई संघ द्वारा अवगत कराया गया कि, और मैंने कल अपने इंफॉर्मेशन ग्रुप पे भी देखा
कि उस अधिवक्ता द्वारा जो खसरा होता है, मेन जो राजस्व का अभिलेख होता है, उसको फाड़ दिया गया और अभद्रता के साथ व्यवहार भी किया गया। इसके पहले भी उस अधिवक्ता द्वारा भूले का ऑफिस में कुछ लोगों के साथ अभद्रता का व्यवहार किया जाता रहा है, बार बार धमकी भी दी जाती है, तो यह गलत है। हमारा राजस्व परिवार एक परिवार है, परिवार की तरफ कोई भी उंगली उठाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई भी होगा। हम पे हमारी एक मांग है, उनकी पहले गिरफ्तारी हो और उनके खिलाफ FIR तुरंत दर्ज किया जाए और गिरफ्तारी हो। आकर के जब तक वो गिरफ्तारी का हमें प्रमाण पत्र नहीं देंगे तब तक हमारा संघ लगा रहेगा और काम एकदम नहीं करेगा, अधिवक्ताओं का एकदम नहीं करेगा। उनकी तरफ से भी आप लोग के ऊपर एक आरोप लगा है कि आप लोग के द्वारा उनके साथ जो है मारपीट की गई। ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो झूठा आरोप लगा है, हमारे यहाँ नहीं। अधिवक्ता लोग आते हैं, मैं नहीं कहता कि अधिवक्ता सब लोग वैसे, अधिवक्ताओं में बहुत अधिवक्ता ऐसे हैं जो बड़े सम्मान के साथ मिलते हैं, हर चीज़ कहते हैं, लेकिन उनमें से ही एक दो अधिवक्ता लोग हैं जो यह घिनौना कृत्य करते हैं जिससे उनका छवि धूमिल होता है, तो यह चीज़ अच्छी नहीं है। सर, आप लोग की लड़ाई कब तक जारी रहेगी? अब लड़ाई आगे तक चलती रहेगी, हमारा संघ जैसे कहेगा। अगर हमारे संघ की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारा कलेक्ट्रेट मिनिस्ट्रियल संघ भी आने के लिए तैयार है। हमारा यह तहसील, मैं इस तहसील का मंत्री हूँ, मंत्री की हैसियत से बोल रहा हूँ। हमारे लेखपाल भाई, अमीन भाई लोगों ने साथ दिया, हमको भी बुलाया, हमको पता चला, हमारे तो इन्फॉर्मेशन ग्रुप पे पता चला था कि इन्होंने अभिलेख फाड़ दिया, अभिलेख फाड़ा हुआ देखा भी। तो हम आंदोलनरत रहेंगे जब तक कार्रवाई नहीं होगी या उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए, तभी आंदोलनरत रुकेगा। नहीं, कार्य ठप नहीं रखेंगे, अपना शासकीय कार्य जारी रहेगा। हमारा क्या है कि अधिवक्ताओं का कार्य नहीं करेंगे। अब इस मामले में आगे क्या होगा इसका भी कोई तय नहीं है, क्योंकि इस धरने में तहसील अध्यक्ष उत्तम कुमार सिंह, अरुण कुमार गुप्ता, तहसील मंत्री राजकुमार सिंह, राम सागर सोनी, दीपक यादव, संतोष शर्मा, हीरालाल, विपिन सिंह, अमित सिंह, आशुतोष झा, जनार्दन सिंह, मनीष कुमार, नंदकिशोर सहित बड़ी संख्या में लेखपाल और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे और सभी ने एक साथ कहा है कि लड़ाई आर पार की होगी। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कहा तहसील लेखपाल संघ सगड़ी के पदाधिकारी अरुण कुमार गुप्ता ने। प्रदर्शन इस बात के लिए है कि 7 तारीख को हमारे एक लेखपाल साथी के साथ अधिवक्ता प्रतीश यादव द्वारा अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई और उनके सरकारी अभिलेख को फाड़ करके सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाया गया। इसकी सूचना आप लोग पुलिस को दिए हैं? इसकी सूचना एक प्रार्थना पत्र FIR के लिए हम लोग लेकर जीहनपुर कोतवाली में पहुंचे थे, लेकिन अभी आज तक FIR लिखी नहीं गई। लेकिन वो लोग तो FIR 7 तारीख को ही शाम को दिया गया। अधिवक्ताओं द्वारा भी लेखपाल के खिलाफ भी और जी हाँ, सुनने में आया है कि इन्होंने भी 8 तारीख को अपनी बैठक करके और प्रस्ताव के माध्यम से एक तहरीर जो है हमारे लेखपाल साथी के ऊपर झूठा आरोप लगाते हुए जीहनपुर कोतवाली में दिया गया है। इससे हमारा पूरा संघ आक्रोशित है और हमारे संघ के साथ साथ पूरा कर्मचारी मिनिस्ट्रियल संघ, अमीन संघ, सभी लोग हमारे साथ हैं और इसका जम के विरोध किया जाएगा और जिस प्रकार से होगा हमारे साथी को न्याय मिलना चाहिए। लेखपाल संघ जिंदाबाद, लेखपाल संघ जिंदाबाद। आगे आप लोगों की क्या मांगे? आगे मांग यही है कि फिलहाल तो हम लोगों ने यही प्रस्ताव बनाया है कि अधिवक्ता का कोई कार्य हम लोग नहीं करेंगे और ये भी एक मांग है कि जिस अधिवक्ता के साथ हमारे लेखपाल साथी के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया है उसका जो लाइसेंस है वो निरस्त किया जाए और हमारा FIR लिखा जाए और दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाए। बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का। सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में आजकल अपना दल यश के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। कारण कि उनकी नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल आगामी 12 दिसंबर को सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के इंटर कॉलेज रामनगर कुकरौची के मैदान में होने वाली जनसभा को संबोधित करेंगे।
इस जनसभा की तैयारियां बड़े पैमाने पर चल रही हैं और आज कई पदाधिकारियों ने तैयारियों का जायजा भी लिया। आज तैयारियों का जायजा लेने वालों में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त अपना दल यस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश पटेल सहित कई पदाधिकारी पहुंचे। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि यह अपना दल यस के संकल्प विजय यात्रा की जनसभा है। आगामी 12 दिसंबर को होगी, जिसे बतौर मुख्य अतिथि श्रीमती अनुप्रिया पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबोधित करेंगी। उन्होंने कहा कि हम लोग 2022 की विधानसभा की पुरजोर तैयारियां कर रहे हैं और कई सीटों पर हमारी बढ़त बनी हुई है। जैसे ही गठबंधन की सीटें फाइनल होंगी, हमारे कार्यकर्ता जी जान से उम्मीदवारों की जीत के लिए जुट जाएंगे। हमारी पार्टी अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी का कार्यक्रम इस मैदान में 12 दिसंबर को है। अभी हम लोग मंडलवार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र मंडलवार विजय संकल्प जनसभाएं कर रहे हैं। इसमें शुरुआत हमारी हुई थी बांदा के नरैनी से, इसके बाद बस्ती में हुआ, अयोध्या में हुआ, कुशीनगर में हुआ। 12 तारीख को यहाँ होना है, इसी मैदान में होना है। तो कार्यक्रम की तैयारी, मैदान, ये सब देखने के लिए रास्ता वगैरह सब इसी क्रम में हम लोग आए हैं कि ताकि रैली बिना किसी व्यवधान के शांतिपूर्ण तरीके से, भव्य तरीके से संपन्न हो जाए। 2022 विधानसभा को चुनाव को लेकर के कैसी तैयारी रहेगी? ये 2022 विधानसभा चुनाव की ही तैयारी है। सगड़ी की क्या स्थिति रहेगी सर? देखिए, सगड़ी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा है और आप लोग जानते हैं कि हम लोग गठबंधन में हैं। अभी सीटों की प्रारंभिक तौर पर बातचीत हुई है, लेकिन फाइनल नहीं हुआ है। तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जब फाइनल कर लेगा कि हम लोगों को कौन कौन सीटें मिल रही हैं, उसके बाद फिर आप लोग को सीट भी बता दी जाएगी और प्रत्याशी भी। उम्मीदें होंगी आजमगढ़ के लिए कितनी सीट मिल सकती है सर? उम्मीदें तो हमको ये है कि हम देखिए 200 विधानसभा सीटों पर प्रभारी तैनात किए हैं कि संगठन वगैरह सब सही हो जाए। उम्मीद तो हमेशा ज़्यादा ही रहती है, लेकिन समझौते में है तो अब कितनी सफलता मिलती है कितनी नहीं मिलती है समय बता। पार्टी के लोग बड़ी मजबूती से सगड़ी में लगे हुए हैं, सगड़ी पे कुछ बताएंगे? सगड़ी में मजबूती से लगे हुए हैं और सगड़ी में ही नहीं, हमारी पार्टी के लोग बताए तो कि 200 विधानसभा सीटों पर मजबूती के साथ लगे हुए हैं। लेकिन सीटों का निर्धारण अब राष्ट्रीय नेतृत्व हमारी अध्यक्ष जी श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब बैठेंगे तो जब तय हो जाएगा तभी कुछ कहा जा सकता है। सगड़ी में क्या मान के चला जाए? हम सब जगह मान के चल रहे हैं, 200 विधानसभा सीट पर मान के चल रहे हैं कि नहीं हम लड़ेंगे। तैयारी हमारी ऐसी ही है। इस दौरान मौके पर सगड़ी विधानसभा के अपना दल नेता मालती सिंह, राकेश सिंह, श्याम विजय पटेल, सुजीत पटेल, बाबूराम यादव, इंद्रेश दुबे, प्रदीप सिंह, सुनील सिंह, रामलखन चंद्रबली, जसवंत आमिर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। 8400776054 आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। जिनका जीवन पूरी तरह राष्ट्र को समर्पित था, उनका यूं अचानक चले जाना पूरे देश को अखर गया। जी हां, जनरल विपिन रावत की मौत से हर कोई स्तब्ध है। राष्ट्र को समर्पित चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत का निधन हेलीकॉप्टर हादसे में होने की खबर जैसे ही आई, लोग स्तब्ध रह गए। आज आजमगढ़ में जगह जगह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ और इस वीर सपूत को लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। श्री दुर्गा जी जूनियर हाई स्कूल बरही भुजही के प्रांगण में श्रद्धांजलि सभा हुई, जिसमें प्रधानाचार्य राजकुमार चौबे, प्रबंधक विनोद चौहान, ग्राम प्रधान सीता देवी सहित विद्यालय के समस्त स्टाफ और छात्र छात्राओं ने श्रद्धांजलि सभा में अश्रुपूरित नेत्रों से जनरल विपिन रावत को नमन किया। ब्यूरो चीफ शत्रुघ्न दुबे की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। विपिन रावत की मृत्यु देश के लिए अपूरणीय क्षति है। उस क्षति को वहन करना मुश्किल होगा, नामुमकिन तो नहीं है लेकिन मुश्किल होगा। इस दुख की घड़ी में हम लोग सदैव उनको श्रद्धांजलि और उनका स्मरण करते रहेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ
मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। 8400776054 आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़।